आपको याद है दीप, अपनी एक बात हुई थी जी, जिस दिन फेड चेयरमैन साहब ने अपनी ब्याज दरें घटा दी, मैंने कहा आज के बाद अमेरिका में सिर्फ आप एक चीज देखोगे, एक ही डेटा देख, क्या कोई भी डेटा जो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ आएगा वही अमेरिकी बाजारों की चाल तय करेगा। कल एक डेटा आया जॉबलेस क्लेम का, कि जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं, वो कितने लोग आके कह रहे भाई मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे जरा भत्ता दो, पैसे दो। कल वो आंकड़ा घट कर आया, 2.23% जॉबलेस क्लेम का अनुमान था, आया 2.18%, लगातार दूसरे हफ्ते कमी आती हुई दिखी। अमेरिका में जॉब मार्केट में हमारा तो क्या है कि भाई बेरोजगार घूमते फिरते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले कि ठीक है चलता रहता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो बड़े सेंसिटिव है वो लोग, लोगों के पास नौकरी नहीं है तो बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि ये करेगा क्या, खाएगा कैसे, कमाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के बैंकों का लोन कैसे चुकाएगा, है ना। पूरी तो अर्थव्यवस्था उधार लोग ईपीओ पे चल रही है, सही बात है ना। तो मतलब उनको वो टेंशन है, ऐसा नहीं कि आदमी की टेंशन है उनको, इसको नौकरी, उनको सिस्टम की टेंशन है कि अगर ये नहीं कमाएगा तो चुकाएगा कैसे, ठीक है ना। तो इस चक्कर में अगर फेड की मीटिंग के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो चीज ये, अगर बॉस कहीं भी ये दिखेगा आपको कि बेरोजगारी के आंकड़े कम हो रहे हैं, रोजगार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी खबर पॉजिटिव आएगी, बाजार दौड़ेंगे, बस दैट्स इट। और ये चीज हमने आज दी फेड चेयरमैन, क्योंकि मैंने फेड चेयरमैन के साहब के भाषण से सबसे आगे का एक ही पॉइंट निकाला, जो उन्होंने बोला रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इसी के दम पर आगे वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन और बाकी चीजों को लेकर वो हो गए कंफर्टेबल, ग्रोथ का डर नहीं, करेक्ट, इन्फ्लेशन का डर नहीं, तो अब क्या चाहिए, अब वो चाहते हैं कि अमेरिका में नौकरियां, और दूसरा क्यों अभी क्यों इतनी ज्यादा नौकरी की चिंता, चुनाव भी तो है ना भाई साहब, नवंबर में चुनाव है, नवंबर के पहले नौकरियां डेटा बराबर आते रहने चाहिए, ये रिस्क नहीं चाहिए, हाँ, है ना भाई साहब। राजनेता सब जगह एक जैसे हैं, ब्यूरोक्रेट सब जगह एक जैसे हैं, थोड़े कम होंगे थोड़े ज्यादा होंगे, फर्क उतना ही है, करेक्ट, बाई नेचर टेम्परामेंट सेम है, वैसा ही है। तो इसलिए ये आंकड़े आपके लिए अमेरिका में जो कल आए बेहद काम के। ठीक है सर, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हमारे लिए भी अच्छा है, ग्लोबल मार्केट भी अच्छा है, नए रिकॉर्ड्स हैं, रोज हाईज बन रहे हैं, इसमें कहीं रिस्क भी दिखता है, क्योंकि जब अच्छा होता है तभी कोई ऐसी सरप्राइजेज आ जाती है ना, नहीं दिखता किसको दिखता है, कौन दिखता है रिस्क ये कोई सावधानी एक चीज है, बहुत बढ़िया दीप गए फ्राइडे इवनिंग में पार्टी करने, कोई बढ़िया पब में, लाउड म्यूजिक चल रहा है, दोस्तों के साथ डांस वांस, ये पार्टी चल रही है बढ़िया, लाइट भी थोड़ी थोड़ी कमी होती, नहीं के बराबर होती है ना, उसमें पीछे से कोई आवाज आ, और जल्दी निकलो कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो, कौन सुनता है, कोई नहीं कोई नहीं, आवाज आती है किसी को, दिखता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, न दिखता है न सुनता है, सही बात है। वो जब होता है तो अनएक्सपेक्टेड ही आता है, पहले तो किसी को पता नहीं, पता हो और कोई बोले अलर्ट करे तो भी नहीं, सो इसलिए सेम चीज है, रिस्क बाजार में कभी खत्म नहीं होती, जिस दिन आप पैदा हुए सबसे बड़ी रिस्क क्या है, आप मरेंगे करेक्ट है ना, इस वक्त जब सांस आ रही सबसे बड़ी रिस्क क्या है, अगली आएगी कि नहीं, करेक्ट है ना। सो रिस्क तो मार्केट में हमेशा है, लेकिन उस रिस्क को हैंडल करने का तरीका आपको आ गया तो दिक्कत नहीं। पहले बता दो रिस्क क्या है इस मार्केट में, तेजी की रफ्तार जो वापस बढ़ी है ये ठीक नहीं है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि धीमे धीमे बढ़े, धीमे 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 बढ़ेंगे धीमे घटेंगे, तेजी से बढ़ेंगे तेजी से घटने का डर रहता है। लगातार 4 सीरीज से ऊपर है, लगातार 11 सीरीज से एक तरफा बाजार है, ऐसे में करेक्शन तो आएगा, कहीं कहीं तो आएगा, कभी कभी तो आएगा, आना भी चाहिए एक तरफा तेजी के बाद, ठीक है। एक और एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो हमने कहा 80% पे, कितना ले लेंगे भाई, 80 का 50 ही कर लेंगे, 90 कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं, तो और खरीदने की गुंजाइश कम बची। अब जो हमारे मार्केट में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अक्टूबर से हम रिजल्ट सीजन की कर रहे हैं शुरुआत, ये रिजल्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला रिजल्ट सीजन जो था ना दीप, मजा नहीं आया, जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, और उस पिछले रिजल्ट सीजन से आप और ऊपर हो गए भाई साहब, 5%, 7-8% आप ऊपर है, 7-8% अगर आपका निफ्टी पिछले रिजल्ट सीजन से बढ़ गया और रिजल्ट का सपोर्ट नहीं आया तो मामला मुश्किल हो सकता है। तो सबसे बड़ी रिस्क रिजल्ट सीजन है। दूसरी रिस्क एक और पैसा, अब आप बोले तो हमारे पास कौन सी पैसे की कमी भाई साहब, दोनों खरीद रहे हैं, एफआई ले रहे हैं, इधर लोकल फंड ले रहे हैं, पैसे की कमी कहाँ है, कमी तो नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन जितना पैसा हमारे पास है उससे ज्यादा कोई देने आ गया तो एक रिस्क क्या है, पहला ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं, इंक्लूडिंग 25,000 करोड़ का हुंडई का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा, और बड़े बड़े आईपीओ के टाइम पे मार्केट टॉप बनाने के आदत, हालांकि पिछले 2-3 हम छोड़ दिए हैं, लेकिन यू नेवर नो, पहली चीज। तो दूसरा प्राइवेट इक्विटी फंड, राइट लेफ्ट सेंटर, जो माल बिकता है बेचे जाओ, बेचे जाओ, धड़ धड़ धड़, फिर प्रमोटर्स
रोज आप देखो, कभी किसकी ब्लॉक डील, कभी उसकी ब्लॉक डील, इसकी उसकी, सब बहती गंगा में डुबकी लगाने को तैयार बैठे हैं, Correct, sir. है ना। तो ये सप्लाई जो है ना, ये सप्लाई रिस्क हो सकती है। सप्लाई एब्जॉर्ब करने की भारतीय बाजारों की आदत पड़ी हुई है, लेकिन सप्लाई के साथ सपोज ये 3 चीजें आए, हाई लेवल पे मार्केट है और ऊपर से एफआई थोड़ा अपना हाथ खींच ले, तो फिर क्या? और एफआई क्यों खींचे हाथ, उसकी रिस्क है। अब तक मुझे एफआई की बिकवाली की कभी चिंता नहीं, तो मैं बार बार ये क्या बोलता था, कहाँ जाएंगे, यही आएंगे। करेक्ट। पहली बार मुझे थोड़ा सा चिंता तो नहीं कहूंगा, मैं सावधान हूं, और वो है चीन। चीन में जो कुछ हो रहा है, ये जो उसको रिवाइव करने की कोशिश उनकी सरकार की हो रही है, चीन की अर्थव्यवस्था को, अगर उस पर भरोसा आ गया, हालांकि चीन बदमाश है, ये हम ही नहीं, सब पूरी दुनिया जानती है ना, वो ट्रैप करता है, वो बेवकूफ बनाएगा, लेकिन क्या है, वो लालच बुरी वाला है ना। एफआई में भी तो आपके हमारे जैसे इंसान बैठे हैं, तो उनको लगता है यार बहुत सस्ते मार्केट है, इतना बड़ा ये लेवल पे रिस्क क्या है, खोने को क्या है, थोड़ा तो ले लेते हैं, हम भी 10-20-25% बना के निकल जाए, ये भावना आना बड़ी बात नहीं है। सो अगर चीन ठीक ठाक रहा तो हो सकता है भारत में पैसा आना थोड़ा कम हो और एफआई का पैसा उधर जाने की कोशिश हो सकती है, प्रीफर हो सके, क्योंकि हमारे वैल्यूएशन महंगे, उनके बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते। तो मुझे रिस्क सबसे बड़ी अगर कुछ लगती है तो चीन की लग रही है। ये तो है ना, बस ये है। बाकी तो ठीक है, किस वजह से आएगा करेक्शन, कब आएगा, किस लेवल से आएगा, हमको कुछ नहीं पता, हमको उससे लेना, हमको कुछ नहीं पता। जो हमको नहीं पता, हम उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग में रखेंगे कि ये हो सकता है, लेकिन फोकस करेंगे उन लेवल्स पर जिसके नीचे खराब होना शुरू होंगे, और जब होंगे तो बताया जाएगा। सिंपल। चलिए, बढ़िया है सर।